कक्षा 12 की इस कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम जो है सातत्यता और अवकलनीयता में आगे हम देखेंगे रोल्स का थ्योरम। इसके पहले हम लोगों ने जो है किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन कब सतत होगा और कब डिफरेंशिएबल होगा, इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। और जो है हम हर एक प्रकार के फंक्शनों का अवकलन करना भी सीख लिए हैं। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे रोल्स थ्योरम, रोले का प्रमेय। तो रोले की प्रमेय में रोले का प्रमेय, रोल्स थ्योरम, इसको हम लोग बोलते हैं रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम ये जो है दिया है, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इस तरह से परिभाषित हो, जो फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स किसी इंटरवल में, फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल ए टू बी में इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि इस प्रकार परिभाषित है कि पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में सतत। रोले का थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो फंक्शन पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है। दूसरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है, अवकलनीय है। और तीसरा पॉइंट ये कहता है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है ये हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ये तीनों शर्तों का पालन करता है तो एक पॉइंट सी इस तरह से होगा, सी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी में, इस प्रकार अस्तित्व में है, या इस प्रकार अवश्य होगा, इस प्रकार अस्तित्व में है कि इस प्रकार अस्तित्व में है कि एफ डैश सी इक्वल टू सी। तो रोल्स थ्योरम ये दिया हुआ है कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो यह जो है इस प्रकार परिभाषित है कि क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है। सतत का मतलब कि जो भी फंक्शन का हम आरेख खींचेंगे वो कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, एक लगातार फंक्शन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। तो ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है, इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में फंक्शन हर एक पॉइंट पर हम उसका टेंजेंट खींच सकते हैं, और ये जो है फंक्शन में अवकलनीय हम दिखा देंगे। और तीसरा पॉइंट ये कहता है कि एफ ए बराबर एफ बी। तो ए पॉइंट पर जो मान होगा फंक्शन का और बी पॉइंट पर फंक्शन का जो मान होगा वो दोनों बराबर होगा। अगर ये तीनों शर्तों का पालन होता है तब हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे कि सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी में इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश सी इक्वल टू 0 का मतलब कि जो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फंक्शन का अवकलन निकालेंगे, किसी पॉइंट सी पर उसका टेंजेंट क्या होगा, 0 होगा, एफ डैश सी 0 होगा। तो इस प्रकार से हम ये जो है रोले के थ्योरम को दिखाएंगे। इसका हम ज्योमेट्रिक मीनिंग देखते हैं, ज्यामितीय अर्थ। तो ज्यामितीय अर्थ के द्वारा इसको हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है। तो इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग के द्वारा हम इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ रोले का जो है ज्यामितीय अर्थ, इसका जैसे हम ड्राफ्ट करते हैं, आरेख खींचते हैं। मान लीजिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो पहला ये क्या कहा कि ये क्लोज इंटरवल। तो क्लोज की बात क्या आती है, क्लोज का मतलब होता है, पिछली कक्षा में हमने बताया कि क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब ये होता है कि जो भी फंक्शन है, जो भी पॉइंट है ए और बी को लेते हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब ये हुआ कि वह मान जो ए और बी को लेते हैं, और ओपन इंटरवल का मतलब है कि इसको छोड़कर, ये जो वैल्यू है इसको छोड़कर, मतलब ए और बी को छोड़कर इसके बीच में जो भी मान होता है वो ओपन इंटरवल में आता है। क्लोज का मतलब कि ए और बी को लेते हुए। तो पहला क्या हो रहा है कि एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है। तो अगर कोई फंक्शन हम इस तरह से ले लेते हैं, ये फंक्शन है आपका, मान लीजिए, तो
अब यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू एफ ऑफ ए हो जाएगी और ये एफ ऑफ बी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जो खींचते हैं तो ये क्या है, फंक्शन लगातार है, इसका क्रम कहीं भी भंग नहीं है। तो ये फंक्शन क्या है, क्लोज इंटरवल ए से बी में सतत है। दूसरा क्या है कि यह अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय का मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पर इसका हम टेंजेंट खींच सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं भी हम इसका टेंजेंट खींच लेंगे। और तीसरी बात ये है कि एफ ए और एफ बी दोनों का मान बराबर आएगा। क्यों, देख रहे हैं कि डिस्टेंस बराबर है तो ये एफ और ए और एफ बी का मान बराबर आएगा। तो जब ये तीनों शर्तों का पालन कर लेता है तो इसका मतलब है कि इसका एक पॉइंट कहीं ना कहीं सी होगा जहाँ पर एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब है कि इसके बीच में कहीं ना कहीं कर्व ऐसे रोटेट करेगा कि इसका स्लोप जो है एक्स अक्ष के समांतर चला जाएगा, एक्स अक्ष के समांतर चला जाएगा। और ये पॉइंट जो है आपको सी एफ ऑफ सी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग लिखेंगे। दूसरे कर्व में देखते हैं, कर्व ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसे हो या फिर ऐसे भी हो सकता है। मान लीजिए ये आपको इस टाइप से कर्व बन जाता है, तब भी ये लगातार है, कंटिन्यूअस है। ए और बी की भी बात कर लेते हैं। क्लोज इंटरवल ए बी में तो ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। और इसमें क्या है कि ये कंटिन्यूअस है, ए बी में लगातार है, डिफरेंशिएबल भी है, हर एक पॉइंट पे हम इसका टेंजेंट खींच सकते हैं। और यहाँ पर हम ये भी दिखा सकते हैं कि ये क्या है, एफ डैश सी इक्वल टू 0। यहाँ ये क्या है, एक्स अक्ष के समांतर खींचा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो यह ग्राफ भी इसको फॉलो करता है। यह आपका ग्राफ कुछ इस तरह से हो, मान लीजिए ये दिया हुआ है और ये आपका इस टाइप से भी ग्राफ है। तो ये आपका ए और बी दो पॉइंट आपको मिल गया। तो यह भी एक लगातार है। तो क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, ये सतत है, कंटिन्यूअस है। दूसरा पॉइंट जो है ये हर एक पॉइंट पर इसके हम टेंजेंट खींच सकते हैं, इसका हम टेंजेंट खींच सकते हैं। और तीसरा पॉइंट कहता है कि एफ ए और एफ बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ए और बी पर दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। और तब जो है हम देखेंगे एक पॉइंट सी इसके बीच में एक या एक से अधिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर दो पॉइंट आपको मिलेंगे। तो ये दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे जो एक्स अक्ष के समांतर होंगे, जिस पर ये क्या है, एफ डैश सी की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। एफ डैश मान लो कुछ और मिल जाता है, सी इक्वल टू 0 और यहाँ पर भी आपको सी इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम रोले के प्रमेय को देखेंगे कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है क्लोज इंटरवल में तो यह जो है क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है और एफ ए बराबर एफ बी है। तब हम एक कोई पॉइंट इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि सी बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए बी में, तो उसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू 0 अवश्य होगा। तो यह जो है रोले का प्रमेय कहता है। ज्योमेट्रिक मीनिंग के द्वारा हम सभी ग्राफ के द्वारा यह देख लिए कि किस तरह से जो है किसी भी फंक्शन को हम रोले के प्रमेय के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब कोई क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम लोग देखते हैं कि जो है ये कैसे किसी क्वेश्चन पे लागू होता है। तो हम क्वेश्चन नोट करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो दिया गया प्रश्न आपको दिया हुआ है। अब इसमें हम चेक करते हैं रोले के प्रमेय को। तो ये पहला हमारा है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स आपको देख रहे हैं कि हम किस तरह का फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स एक बहुपदी फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। यह क्या है, एफ ऑफ एक्स एक बहुपदी फलन है, बहुपदी फलन है। तो अगर कोई भी बहुपदी फलन है तो उसका जब भी हम ग्राफ खींचेंगे तो देखेंगे कि हर एक पॉइंट पर जो है आपको सतत देगा। तो एफ ऑफ एक्स एक बहुपदी फलन है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल -4 2 में सतत है। तो अगर कोई भी फंक्शन हमें देख जाता है कि ये पॉलिनोमियल है, बहुपदी है, तो हम इसको कह सकते हैं कि यह क्या है, उस इंटरवल में ये सतत होगा। क्योंकि जब भी इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो देखेंगे कि इसका क्रम कहीं भी नहीं घटेगा। दूसरा फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स बहुपदी है तो अवकलनीय भी होगा। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है अवकलनीय है। क्यों, क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसके बीच में रखेंगे तो हम देखेंगे कि इसका मान क्या है, एक परिभाषित मान आ रहा है, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, अवकलनीय है। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स अवकलनीय है।
यह फंक्शन एफ ऑफ एक्स ओपन इंटरवल -4, 2 में अवकलनीय चेक करना चाहे तो कर भी सकते हैं। कैसे कि इसका हम जब अवकलन निकालेंगे, अब इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये एक फंक्शन दिया हुआ है और इसका हम एफ डैश एक्स निकालते हैं तो ये मिलेगा आपको 2x + 2 अवकलन करेंगे तो, और ये x बिलोंग करना चाहिए कहाँ, ओपन इंटरवल -4, 2। तो -4, 2 के बीच में, मतलब -4 और 2 के बीच का अगर कोई भी पॉइंट हम यहाँ रखते हैं तो देखते हैं कि इसका मान क्या हो जाता है, परिभाषित मान आता है। तो हम लिखेंगे कि एफ डैश एक्स ये जो है ओपन इंटरवल -4, 2 में परिभाषित है। इसमें क्या है, इसमें परिभाषित है, परिभाषित है। इस तरह से हम दिखा सकते हैं। अतः फंक्शन एफ ऑफ एक्स ओपन इंटरवल -4, 2 में अवकलनीय। तो इस तरह से भी हम अवकलनीय दिखा देंगे, या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर ये बहुपदी फंक्शन है तो इस इंटरवल में अवकलनीय भी। फिर तीसरा हम पॉइंट चेक करते हैं एफ ए बराबर एफ ए। तो एफ -4 पर इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे, -4 का स्क्वायर +2 -4 -8, और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 16 -8 दिस इज इक्वल टू 16 - 16 = 0। तो ये आपको 0 मिल गया। और F2 पर वैल्यू हम चेक करते हैं तो ये मिलेगा 2 का स्क्वायर -2 × 2 -8, और ये 4 -8। तो ये x = 2 पर है तो ये 4 मिल गया, और ये आपको मिल गया 2, ये प्लस है, तो इस तरह से 8 - 8 = 0। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि f -4 = f। तो अतः जो है ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स तीनों शर्तों का पालन करता है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स तीनों शर्तों का पालन करता है, तो इस तरह से अगर जब ये तीनों शर्तों का पालन करेगा तब हम मान लेते हैं, माना एक पॉइंट कोई सी है, माना सी एक पॉइंट ऐसा है ओपन इंटरवल -4, 2 में, जिसके लिए हमें दिखाना होगा एफ डैश सी = 0। तो एफ डैश सी = 0, तो हम चेक करेंगे कि वह कौन सा पॉइंट है जिसके लिए ये एफ डैश सी = 0 होगा। तो एफ डैश एक्स हम लोगों ने निकाला था, तो एफ डैश सी आपको प्राप्त हो जाएगा एफ डैश सी = 2c + 2, और इसको जब हम 0 के बराबर दिखाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको +2, और ये पर है तो आप 0 कर लें, और ये मिल जाएगा आपको 2c = -2 और c = -1। तो c = -1 इसी के बीच में होगा, तो इसके बीच में -1 है, तो c = -1 पर एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर इसका स्लोप क्या होगा, x अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो इस तरह से हम रोले के प्रमेय को जो है कोई भी दिए गए क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व करेंगे और वो पॉइंट को खोज लेंगे जिस पर जो है यह फंक्शन x अक्ष के समांतर होगा। और मैं दूसरा क्वेश्चन देखती हूँ अगले टाइप का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका फंक्शन है, इसके रोले का प्रमेय दिखाना है। यह फंक्शन √1 - x² और क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में चेक करना है कि इस पर रोले का नियम लागू होता है कि नहीं। तो हम देखेंगे पहले कि फंक्शन दिया गया फंक्शन है, तो यह फंक्शन पिछले क्वेश्चन में तो हमने सीधे लिख दिया था कि बहुपदी फंक्शन है, और जो है ये अपने एक इंटरवल में सतत होगा और अवकलनीय भी होगा, लेकिन यह फंक्शन बहुपदी नहीं होगा। तो बहुपदी नहीं है, तो ऐसे केस में हम जो फंक्शन आपको दिया है एफ ऑफ एक्स, अब इसलिए हम चेक करेंगे ये जो है फंक्शन क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में, -1 और 1 को लेते हुए किसी भी पॉइंट को हम इसके बीच में रखेंगे तो देखेंगे कि इसका मान एक निश्चित और अद्वितीय मान मिल रहा है। इसका मान कैसा मिल रहा है, निश्चित भी मिल रहा है और अद्वितीय भी मिल रहा है, इनफाइनाइट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि यह फंक्शन जो है इसमें परिभाषित है। तो इस तरह से लिख सकते हैं फंक्शन इतना क्लोज इंटरवल -1 to 1 में निश्चित और अद्वितीय मान प्राप्त होता है, और अद्वितीय यूनिक मान देता है। अतः
फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल -1 to 1 में परिभाषित है और निश्चित अद्वितीय मान दे रहा है। इसका मतलब कि यह परिभाषित है, अतः हम बता देंगे कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल -1 to 1 में सतत। तो सतत का मतलब अगर ये निश्चित और परिभाषित हो गया और इसका जब कर्व ड्रा करेंगे तो इसका क्रम भंग नहीं होगा, तो हम कह देंगे कि ये सतत है। दूसरा हमें दिखाना है कि अवकलनीय है, तो फंक्शन हम इसका एफ निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स आपको दिया है तो इसका हम अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, अवकलन करेंगे तो आप √1 - x इसका एक्सपोनेंशियल 1/2 और इसका जब करेंगे हम लोग तो -2x, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको वैल्यू मिल जाएगी -x/√1 - x। तो ये इसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा एफ डैश एक्स आपको प्राप्त हो गया -x/√1 - x²। अब हम इसको चेक करेंगे कि यह जो फंक्शन है यक्स बिलोंग कर रहा है -1 to 1, मतलब -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 को छोड़कर उसके बीच में कोई भी एक पॉइंट ऐसा होगा, या एक पॉइंट नहीं, -1 और 1 के बीच में जो भी पॉइंट होंगे सभी पर ये फंक्शन हम चेक करेंगे तो ये परिभाषित होगा। जैसे मान लीजिए 0 लेते हैं तो 0 पर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी और उसके आगे पीछे 1/2 वगैरह पर भी चेक करेंगे तो ये अनंत को नहीं जाएगा बल्कि ये परिभाषित मान लेगा। तो हम लिख देंगे कि फंक्शन इतना जो है ओपन इंटरवल -1 to 1 में परिभाषित है, जब ये परिभाषित हो जाएगा अतः फंक्शन एफ ऑफ एक्स ओपन इंटरवल -1 to 1 में अवकलनीय। दूसरा भी हो गया अवकलनीय, दूसरे शर्त का पालन भी करने लगा। अब हम तीसरा शर्त चेक करेंगे। तो तीसरा आपका है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ -1 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो -1 रखेंगे तो 1 -1 का स्क्वायर दिस इक्वल टू 1 - 1 0 और एफ 1 पर निकालेंगे तो इस पर भी इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। इस तरह से हम देख रहे हैं कि -1 इक्वल टू एफ बराबर हो रहा है, तीनों शर्तों का पालन हो रहा है। तो लिखेंगे फंक्शन, अतः फंक्शन एफ ऑफ एक्स तीनों शर्तों का या तीनों नियमों का पालन करता है, शर्तों का पालन करता है, तीनों शर्तों का पालन कर रहा है। तब हम एक पॉइंट सी मानेंगे कि कोई पॉइंट सी है, सी बिलोंग कर रहा है माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 में एक पॉइंट सी इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स हम लोगों ने निकाला था, एफ डैश सी आपका हो जाएगा -c/√1 - c² दिस इक्वल टू 0। और इस तरीके से हम एक प्राप्त करेंगे, क्या सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो सी हमें प्राप्त हो जाएगा c इक्वल टू 0। तो -1 और 1 के बीच में c एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर इसका टेंजेंट जो है यह अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये हल करेंगे और c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अन्य दूसरी तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और ये रोल्स थ्योरम को चेक करते हैं। अब ये दिया गया प्रश्न आपको एफ एक्स इक्वल टू x² है, इसमें हमको देखना है, चेक करना है कि रोले का प्रमेय लागू होता है या नहीं। तो पहला तो हमें दिख रहा है फंक्शन एफ ऑफ एक्स बहुपदी फलन है तो सतत और अवकलनीय भी होगा। तो लिख देंगे सीधे हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, एक बहुपदी फलन है, एक बहुपदी फलन है या डायरेक्ट हम चेक भी कर सकते हैं कि फंक्शन x² का मान 2 और 3 में क्या है, ये परिभाषित है। तो हम तब भी कह सकते हैं कि फंक्शन जो है सतत है। और इस तरह से भी लिख सकते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक बहुपदी फलन है, अतः फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल 2 3 में सतत। इस तरीके से भी लिखने का तरीका है। पूरा कंटिन्यूटी का हम उतना लंबा लेफ्ट हैंड
लिमिट राइट हैंड लिमिट से नहीं दिखाएंगे, बल्कि ऐसे फंक्शन को पहचान कर देख लेंगे। फिर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2x मिलेगा, और यह जो है x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 2 और 3 को छोड़कर इसके बीच में हम कोई भी पॉइंट लें तो यह इसका मान जो है परिभाषित मान मिलेगा। तो यह बेस x ओपन इंटरवल इतना में परिभाषित है, परिभाषित का मतलब कि इसका मान हम रखने पर ये इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, निश्चित मान आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि यह परिभाषित है। अतः फंक्शन f ऑफ x ओपन इंटरवल 2,3 में अवकलनीय। इस तरह से हम दिखा लेंगे। यह डिफरेंशिएबल भी है, दो शर्तों का पालन कर लिया, अवकलनीय। अब तीसरा पॉइंट हमें चेक करना है कि इंटरवल f2 पर इसकी वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर इट्स मीन 4, और f3 पर इसकी वैल्यू आएगी 3 का स्क्वायर इट्स मीन 9। तो हम देख रहे हैं कि f2 डज नॉट इक्वल टू f2 की वैल्यू f3 के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि ये तीसरे शर्त का पालन नहीं कर रहा है। तो कोई फंक्शन इस तरह से हो कि ये सतत है, अवकलनीय है, लेकिन यह इसमें क्या है कि f डज नॉट इक्वल टू f, तो f के बराबर नहीं आ रहा है, तब हम कहेंगे कि यह जो है तीनों शर्तों का पालन नहीं करता है और इस पर रोले का प्रमेय लागू नहीं होगा। अगर पहले में ही नहीं होगा तो पहले में ही छोड़ देंगे, ये तो हम यहाँ तक ले आएंगे। तो अतः फंक्शन f ऑफ x पर रोले का प्रमेय लागू नहीं होगा, जब ये तीनों शर्तों का पालन करेगा, उसके बाद ही हम जो है एक पॉइंट कंसीडर करेंगे f डैश c इक्वल टू 0 के लिए, और वो c पॉइंट कंसीडर कर पाएंगे। अगर वो फलन का तीनों जो है शर्तों का पालन नहीं करता है, इसका मतलब है इस पर रोले का प्रमेय लागू नहीं होगा। और अन्य क्वेश्चन को भी हम देखते हैं, इसमें जब रोले का प्रमेय लागू नहीं होगा तो मीन वैल्यू थ्योरम से हम दूसरा प्रमेय लागू करेंगे। अगले थ्योरम में देखेंगे हम मध्यमान का प्रमेय में। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। दिया के प्रश्न आपका इस तरह से है, तो इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो देखेंगे कि फंक्शन क्या है, कोसाइन फलन है। कोई भी साइन फलन हो, कोसाइन फलन हो, ये भी क्या होता है अपने इंटरवल में सतत और अवकलनीय होता है। क्यों? क्योंकि इसका जब हम ग्राफ खींचते हैं तो देखते हैं जैसे कॉस है, तो कॉस का ग्राफ आपको कुछ ऐसे मिलता है, तो सतत मिलता है। साइन का भी खींचते हैं तो इस तरह से हम इसको जब ग्राफ देखते हैं तो यह आपको सतत भी मिलता है और प्रत्येक इंटरवल में ये अवकलनीय भी होता है। तो फलन को हम पहचान लेंगे कि यह फंक्शन किस तरह का है, तो लिखेंगे फंक्शन f ऑफ x क्या है, कोसाइन फलन है, और प्रत्येक कोसाइन फलन जो है अपने इंटरवल में, अपने अंतराल में, या यहाँ पर लिख सकते हैं कोसाइन फलन इंटरवल 0 से पाई में सतत इसका हम जो ग्राफ खींचेंगे तो हमें दिख जाएगा सतत है। और दूसरा जो है आपका फंक्शन f डैश x निकालेंगे तो आपको मिलेगा -2 cos 2x का sin 2x माइनस sin 2x और 2x का 2, तो -2 sin 2x। और यह हम देखेंगे कि यह जो है ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में इसका हम मान रखते हैं, तो हम देखेंगे कि यह क्या है, परिभाषित है, अनंत को नहीं जा रहा है, तो में परिभाषित है, में यह क्या है, परिभाषित है। अतः फंक्शन f ऑफ x ओपन इंटरवल 0 to पाई में अवकलनीय। हमें फलन को पहचान लेना है और इस तरह से करना है, नहीं भी पहचान लेते हैं तो हम उसको देख लेंगे कि किस तरह से परिभाषित है, उसके हिसाब से करेंगे। और फिर तीसरा हमें f0 पर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो cos 0, तो ये cos 0 का मान आपको मिल जाएगा 1, और f cos पाई
मतलब 360 और इसका इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि f0 और f5 पर दोनों पर इसकी वैल्यू समान आ रही है। तो हम कहेंगे कि फंक्शन f ऑफ x रोले के तीनों शर्तों का पालन करता है या रोले के नियम का पालन करता है। तीनों शर्तों का पालन करता है। जब ये पालन करेगा उसके बाद हम मानेंगे, तब हम कंसीडर करेंगे कि माना कोई पॉइंट C है जो ओपन इंटरवल में, बच्चे जनरली गलत यही करते हैं, ओपन की जगह क्लोज और क्लोज की जगह ओपन करते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि इनके बीच में कोई पॉइंट C होगा, ओपन इंटरवल 0 to पाई में एक पॉइंट C होगा जिसके लिए f(c) की वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो f(c) इसका मतलब -2 sin 2c = 0 और ये मिल जाएगा आपको sin 2c = 0 और sin 2c = sin 0 sin पाई सबकी वैल्यू यही होती है, sin 0 पाई 2 पाई सबकी वैल्यू 0 होती है। तो ये आपको मिला। तो 2c = हम केवल पाई ले रहे हैं, कई मान पर होगा, ये जो है 0 पर मिलेगा आपको, पाई पर 2 पाई पर इस तरफ सब में मिलेगा, लेकिन हम इसके बीच में 0 से पाई के बीच में लेना है, इसलिए हम पाई पर ले रहे हैं। तो ये मिल जाएगा आपको वो पॉइंट C = पाई। तो जो वो पॉइंट है C, तो C = पाई/2 पर ये क्या है आपको दे देगा कि ये x अक्ष के समांतर है। तो इस तरह से हम कोई भी अगर प्रश्न दिया हुआ है, कोई भी फलन दिया हुआ है और उस पर हमें रोले का प्रमेय दिखाना है, तो हम सर्वप्रथम देखेंगे फंक्शन किस तरह का है। या तो आप इसको दिखा दीजिए कि इसमें ये फंक्शन परिभाषित है तो सतत भी हो जाएगा, या फिर हम दूसरी तरीके से हम पहचान लेंगे कि अगर फंक्शन आपका कोई कोसाइन फंक्शन है, साइन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, बहुपदी फलन है, तो उसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो है अपने अंतराल में सतत और अवकलनीय होता है। और तीसरे पॉइंट को हम चेक कर लेंगे कि उस अंतराल में f(a) और f(b) दोनों बराबर है कि नहीं। अगर बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये रोले की तीनों शर्तों का पालन करता है। और जैसे ही तीनों शर्तों का पालन करेगा तो उसके बीच में हम उस ग्राफ के बीच में एक पॉइंट C कंसीडर करेंगे जो ओपन इंटरवल AB के बीच में होगा, जिसके लिए f(c) की वैल्यू 0 होगा। तो इस तरह से हम रोले के हर क्वेश्चनों को लगाएंगे और सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये जो है कौन सा फंक्शन रोले के नियम का पालन कर रहा है और कौन सा नहीं। यह आप लोग के लिए स्वयं प्रैक्टिस क्वेश्चन है, होमवर्क के रूप में आप इसको प्रयास करिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि ये आप जो है जैसे हमने बताया है उसके द्वारा सॉल्व कर पा रहे हैं कि। तो थैंक यू।